हरिओम तत्सत। यूट्यूब माध्यम के द्वारा सनातन प्रेमी मेरे चैनल के द्वारा आज की जो सोच है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैंने हमेशा ये सोचा नेता लोग बोलने में तो कम नहीं होते हैं। नेता लोग बोलने में 2 मिनट में बोल देते हैं। सबको 5-5 लाख रुपए दे दो, सबको 10-10 लाख दे देंगे। इतना पैसा यहाँ से आया, इतना पैसा यहाँ से आया, इतना पैसा यहाँ से आया। पर कभी जाके पूछना किसी से कितने जनों को पैसा मिला और कितने जनों को पैसा नहीं मिला। अगर कोई पूछने वाला हो गया, छोटा आदमी कोई पूछने जाएगा तो वो उसका दुश्मन बन जाएगा। तो जो पूछने वाला हो वो भी पावरफुल आदमी चाहिए जो सरकार से पूछ सके। छोटा आदमी नहीं पूछ सकता है सरकार से। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सरकारें बोलती है तो सरकार अपने बेस पे सब काम करती है, ऐसी बातें नहीं करती। और हम अगर बोले वो 100% काम कर देगी, तो ये सोचता हूं कि अगर सरकार करना चाहे तो एक एक मंत्री करोड़पति है, एक एक मंत्री करोड़पति है, अब्जोपति है। तो क्या वो सिंध के लिए नहीं कर सकते? उनको क्या बाहर से पैसे की जरूरत क्या है? अपने सिंध के लिए करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए करते हैं। बड़े सरदार कुछ करते हैं तो अपनी फैमिली के लिए करते हैं। अगर सिंध के लिए करते हैं तो मेरी सोच तो इस प्रकार है। तो कोई आपको ऐसा लगता है कोई मंत्री हो जो गरीब हो, वही पार्लियामेंट में फटे हुए कपड़े पहन के आ गया? पार्लियामेंट में तो उसको वही फुल सूट होगा। गरीब कभी फुल सूट नहीं पहनता है। आपने देखा है किसी बाढ़ में किसी गरीब को फुल सूट पहनते हुए? पर मंत्री आएगा तो उसको फुल सूट पहना हुआ होगा उस बाढ़ के अंदर, पानी के अंदर भी। तो अगर नेता चाहे तो किसी से मदद लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलूंगा वो उनके पास खुद के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं। वो खुद के पैसे लगा के सिंध को ऐसे एक हफ्ते के अंदर ऐसे खड़ा कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में ये जब भूकंप आया था तो मैंने आपको बताया था 3 महीने के अंदर तो सैकड़ों मकान बन चुके थे। जो 2-3 हजार में मकान दिए, जिनके पूरे फ्लैट टूट गए थे, जिनकी फैमिलियां मर गई थी, सरकार ने उसी टाइम मकान दिया। 3 महीने के अंदर तैयार मकान। यहां कई संस्थाएं काम कर रही थी, गवर्नमेंट नहीं कर रही थी काम। गवर्नमेंट से उन्होंने खाली प्लॉट लिया, उनको बोला भाई प्लॉट दो, हम मकान बनाएंगे। गवर्नमेंट ने 1 दिन के अंदर अलॉट कर दिए प्लॉट, और कई संस्थाओं ने अपने मकान बना दिए। आज शहर बन गया वही एरिया जो हम जंगल बोलते थे उसको। भाई कहां जंगल में उन्होंने मकान बना के दिए फ्लैट वालों को, पर आज वो शहर बन गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तो जो सरकारें कहती है वो करती है, सरकारें नहीं करती वो बात नहीं, पर स्लो होती है। तब तक तो लोग मर चुके होते हैं, आधे बीमार हो चुके होते हैं। दवाइयां नहीं मिलती है दवाइयां। हम भाषण देने में बड़े होशियार हैं। हम भाषण तो देते रहेंगे। हमारी सोच के अंदर है ना, भाषण देना बहुत होता है। छोटे में छोटी बात होती तो हम उसके ऊपर भाषण दे सकते हैं 1 घंटा। अगर छोटी बात है तो हम भाषण दे सकते हैं। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैंने सुनी थी जब महाराजा के टाइम थे, किंगडम था, तो इथोपिया के महाराजा को मालूम पड़ा कि हमारे इस शहर के अंदर लोग पानी पी के मर रहे हैं, पानी पी के मर रहे हैं। ये स्टोरी मैं इसलिए बताता हूं कि नेता भी आज के जो नेता है वो भी राजा ही है। वो भी यही सोचती है, जिन्होंने वोट दिए हैं तो दिए हैं, बाद में वो मरे खाते हैं नहीं खाते वो जाने, उसका काम जाने। नेता लोग भी यही सोचते हैं। तो ये इथोपिया के महाराजा की बात थी
कि हमारे शहर में या इस एरिया में लोग पानी पीते हैं तो मर जाते हैं। उन्होंने विदेशों से इंजीनियर मंगाए, विदेशों से उन्हें इंजीनियर मंगाए। उसने बोला भाई इस एरिया के लोग जो पानी पीते हैं मर जाते हैं, इसका कुछ हल करो। तो वो बोला ये तो पानी जहरीला पानी है, लोग पिएंगे और मर जाएंगे, इस एरिया को ही बंद कर दो जहां से लोग ये पानी पीते हैं। उन्होंने तो सही सलाह दी जो इंजीनियर लोग आए थे, पर उसके मंत्री ने कहा कि महाराजा अगर इन गरीबों को अगर तुम ये जो मर रहे हैं अगर वो मरेंगे नहीं, जीते रहेंगे, पब्लिक बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो यही आपके खिलाफ झंडे उठाएंगे, यही आपके खिलाफ झंडे उठाएंगे। इसलिए अच्छा है कि ये पानी पी के मर रहे हैं तो अच्छा है। राजे महाराजा थे जो मंत्री ने कहा कि सही बात है। अभी बात क्या है वो तो हमको भी मालूम नहीं है, किसी ने कहानी सुनाई इथोपिया की, तो हमने सुनी कि महाराजा ने भी क्या उन अंग्रेजों को भेज दिया वापस, इंजीनियरों को, और गरीबों को बोला ये पानी पीते रहो। जैसे आज के नेता हैं, गरीब मरता है तो मरता रहे, पर जब इलेक्शन होती है तो हाथ जोड़ की बात होती है, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। दो चार जनों को अगर उसने नौकरी दे दी तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। तो इथोपिया के महाराजा ने भी ऐसे ही किया, वो जहरीले पानी को बंद नहीं कराया, उसको राज्य चलाना था। बोले जितने लोग हैं, तो कहने का मतलब क्या है, तो नेता लोग के ऊपर जो है हमको भरोसा इतना नहीं करना चाहिए। सब नेता तो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग नेता हैं, पर अच्छे नेता लोगों की कहाँ कोई सुनता है। जिसकी बड़ी पोस्ट होती है उसकी चलती है, छोटी पोस्ट वाले की नहीं चलती है। ऐसे नहीं कि अच्छे नेता नहीं है, अगर अच्छे नेता नहीं होते हिंदुस्तान क्या, भारत में क्या, पाकिस्तान में क्या, कहीं भी अच्छे नेता नहीं होते तो वर्ड ही नहीं चलता। तो हर जगह पे अच्छे नेता तो हैं। जब अच्छे नेता हैं वही काम कर सकते हैं। और मैंने जो कहा कि सरकार को कहने का जो विषय है वो है बड़े बोतार सरदार लोग और पैसे वाले लोग ही सरकार को बोल सकते हैं, कोई गरीब नहीं बोल सकता। कोई गरीब अगर उसको बोलेगा तो सरकार जल्दी करने वाले नहीं है, उसको हाँ बोल देंगे, हम बैठे हैं तुम जाओ, पीछे से हम आ रहे हैं, पीछे से तुम्हारी 10 गाड़ियां आ रही है आटे की और खाने पीने की। फिर मालूम नहीं पड़ता ये 10 गाड़ियां कहां गई, और आप 1 महीने के बाद सुनेंगे कि वही मार्केट में बिकेगी और आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। जब बिकेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। वो तो बोलते हैं हम तो देश के लिए करते हैं। भाई जरूरत थी आटे की तो हमने मार्केट को दिया, वहां भी लोग लेते रहे भले आटा। पर एज प्रेजेंट जो जरूरत है तो वो है आदमियों को कैसे हम उस दलदल से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं सिंधी हमेशा मजबूत रहा है, मजबूत रहेगा। हम सिंधियों को कमजोर नहीं समझे कभी भी कि सिंधी कमजोर है। अरे उनके वडेरे और सरदारी इतने बड़े बैठे हैं, वो दिल वाले हैं। सब वडेरों के दिल में आ जाए, सरदारों के दिल में आ जाए तो ऐसे 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 पैसे फेंक देंगे। वडेरे सरदार सब कुछ कर सकते हैं, हर एक के अपने अपने गांव है। मैंने तो जब देखता हूँ यूट्यूब पे अंदर वडेरों को, मेरे को तो मालूम नहीं स्टोरी ज्यादा, पर जब यूट्यूब पे देखता हूँ हर वडेरों की, हर सरदार के अपने अपने गांव है, और उन सरदारों की चलती है, उन वडेरों की चलती है, उन भोतारों की चलती है, न वहां पुलिस की चलती है न मिलिट्री की चलती है। उनको भी वहां से वो भगा देते, भाई तू जा, हमको हमारा काम करने दे। तो भी वहां के लोग खुश होते हैं कि भाई हमारे वडेरे बहुत अच्छे हैं, हमारे भोतार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके दुख सुख के अंदर वो है।
सुख में भी वडेरे हैं, सरदार लोग हैं, उनके दुख में भी सरदार लोग और वडेरे हैं। हमको ये मानना पड़ेगा, मैंने ये देखा है। और सिंध जो है, सिंध में तो कभी गरीबी जैसी बात ही नहीं थी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे कि हमने कभी दूध पैसों पे नहीं लिया था, हम तो ब्राह्मण थे, तो बोलते थे हमने तो कभी दूध हमने पैसों पे लिया ही नहीं था। और मुसलमान की तो कभी हमने ये बातें सुनी नहीं थी, हिंदू मुसलमान की। हमको तो कई जगह से समझो भाई जरूरत पड़ी मक्खन की तो हम बोलते उस घर से जाके मक्खन लेके आ, उस घर से जाके दूध लेके आ। तो कईयों को इतनी कोई जरूरत नहीं थी। परंतु जब आज तकलीफ आके पड़ी है तो ऐसे नहीं समझे कि सब लोग कमजोर हो गए हैं। हम साथ साथ मिलके काम करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो में बोला था, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रहे। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सिर्फ साथी को हाथ बढ़ाने की जरूरत है, सेवादारी की जरूरत है, निकल पड़ो। मैं तो यंग जनरेशन को बोलता हूं, ये वडेरों के पास तुम जाओ, सरदारों के पास आप जाओ, देखो ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जब उनको मालूम पड़ेगा कि यंग जनरेशन आई है यहाँ पे, ये काम यंग जनरेशन कर सकती है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। पर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा लेडीज का बाहर जाना तकलीफ है, पर आजकल मॉडर्न जमाने में भी शहरों में तो वो खुलेआम लेडीजें भी अपना काम कर रही है, सेवा कर रही है। कराची, लाहौर, बाहर साइड हम देखते हैं। गांव में थोड़ी अलग बात होगी, तो वो भी अड़ोस पड़ोस में वो कर सकती है, एक दूसरे की मदद कर सकती है, ऐसी बात नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे मैं अपना लोग जो है पूरा करता हूँ। हरिओम तत्सत।